नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनजॉब के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। बजाज फिनजॉब यूं तो बहुत तरह के लोन्स और अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि ये ईएमआई कार्ड भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जो है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और काफी अच्छा आपको डिस्काउंट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है इसके पर्सनल लोन के बारे में। पूरी की पूरी आपको एकदम डिटेल में बताना और कोई भी इंफॉर्मेशन आज मैं यहां पे नहीं छोड़ने वाला हूं, सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, बजाज फिनजॉब एक बहुत ही रेप्यूटेड एनबीएफसी कंपनी है जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड है। इसका मेन जो बिजनेस है वो लोन देने का है। यहां पे किसी भी तरह की फ्रॉड की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो बिल्कुल फैक्ट होंगे और कहीं से कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी इंटरेस्ट रेट, जो भी चीजें हैं, कंपनी ने पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर दिया है और कहीं से कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं ये सारी की सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा कि इस लोन के लिए आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो कितना होने वाला है, इसका टेन्योर कितना होगा और साथ ही जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं इसी तरह के लोन और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लेके इस चैनल पे आता रहता हूं। चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और देते हैं आपको सारी की सारी डिटेल इस लोन स्कीम की। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं बजाज फिनजॉब द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के कुछ स्पेशल फीचर्स और सारे के सारे डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। जी हां दोस्तों, और केवल 5 मिनट में ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है और विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाता है। आगे मैं आपको बताऊं, इसका जो सबसे पहला जो फीचर दिया हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं, वो फीचर है यहां पे कि 45% लोअर ईएमआई यहां पे आपको देना पड़ रहा है। मतलब ये कि एक लोन फैसिलिटी होती है, फ्लेक्सी फैसिलिटी। इसके तहत आपको जो भी लोन अप्रूव किया जाता है, जो भी लोन आपको मिलता है, उसका केवल उतना ही अमाउंट आप खर्च करें जितना कि आपको जरूरत है और केवल उतना पे ही आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे नहीं देना पड़ता है। इस तरह की अगर लोन की फैसिलिटी आप लेते हैं तो वहां जो ईएमआई है वो 45% आपका कम हो जाता है। क्योंकि कुछ सालों तक केवल आपको इंटरेस्ट ओनली ईएमआई आपको पे करने की फैसिलिटी दी जाती है। मतलब केवल जो आपका लोन अमाउंट है उसका इंटरेस्ट ही आपको पे करना पड़ता है, रेदर आपको जो लोन अमाउंट है वो पे नहीं करना पड़ता, या अगर करना भी पड़ता है तो इतना कम हो जाता है कि जो नॉर्मल ईएमआई होती है उससे आपका 45% तक कम ईएमआई आपको पे करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आगे जो लोन अमाउंट है वो पे करने के लिए आपको काफी टाइम मिल जाता है। आगे आप पूरा का पूरा अमाउंट चाहे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में पे कर सकते हैं। जब भी आपके पास पैसा हो तो आप वहां पे पे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप केवल इंटरेस्ट ही पे करके आपका काम यहां पे चल जाता है। नेक्स्ट इसके फीचर के बारे में हम बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि अप्रूवल विद इन 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट में आपको पता चल जाता है कि आपको ये लोन मिलने वाला है या नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स में आपको लोन डिसबर्स्ड कर दिया जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके हो चुके हैं, तो आपको लोन लेने में यहां कोई दिक्कत नहीं होती। 24 आवर्स में केवल आपको ये लोन आपके अकाउंट में आ जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां जो आपका टेन्योर है लोन का वो 60 मंथ का है। मतलब 60 मंथ का 5 इयर्स का टाइम आपको मिल रहा है लोन को पे करने के लिए। आप इजीली इसको पे कर सकते हैं 5 इयर्स में। नेक्स्ट आप देखिए यहां पे दिया हुआ है नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, मींस किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत आपको नहीं पड़ती ये लोन देने के लिए। आगे देखिए नो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन पार्ट पेमेंट। यहाँ पे पार्ट प्री पेमेंट अगर आप अपने लोन का करते हैं, अगर आपने फ्लेक्सी लोन की फैसिलिटी ले रखी है और अगर आप अपने लोन का कुछ अमाउंट पहले ही पे कर देना चाह रहे हैं उसकी ईएमआई आने से पहले ही, तो यहाँ आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है स्पेशल ऑफर्स फॉर प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स। मतलब अगर आप पहले से ही इसके कस्टमर हैं, बजाज फिनजॉब के कस्टमर्स हैं, तो आपको कुछ अलग से स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं
और जो कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के आपको ऑफर्स यहां पे मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको इंडियन होना पड़ेगा इसके लिए। एनआरआई के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 67 ईयर्स है। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे आप देखिए, आपको सैलरीड होना बहुत ही जरूरी है। मतलब आप यहां पे नीचे देख सकते हैं, या तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी पब्लिक कंपनी में या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। आगे यहां पे देखिए सैलरी रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो ये रिक्वायरमेंट चूंकि सिटीज जो रेसिडेंस का हमारा जगह है, हम जहां पे रह रहे हैं या जहां हमारा जॉब है, उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम है वो आपकी सैलरी 22,000 होनी चाहिए अगर आप बहुत ही छोटे शहर में रह रहे हैं तो। लेकिन अगर आप हाई टियर सिटीज में रह रहे हैं तो वहां पे आपका जो सैलरी अमाउंट है वो बढ़ जाता है, 35 से 40,000 तक का यहां पे हो सकता है। लेकिन मिनिमम है वो आपकी सैलरी कम से कम 22,000 रुपए होनी चाहिए इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। आगे आप देख सकते हैं यहां बजाज फिनजॉब आपको लोन देने के लिए आपका सिविल स्कोर भी चेक कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपका सिविल स्कोर मिनिमम 750 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज आपको लोन मिलने के चांसेस यहां पे बहुत ही कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके इंटरेस्ट रेट की। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टार्ट हो रहा है 13% से। चूंकि पर्सनल लोन है, आपको पता है इसके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। सो बजाज फिनजॉब अभी पर्सनल लोन आपको मिनिमम 13% पे दे रहा है। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोन कितना ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप कहां पे जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। सो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है और फाइनली आपको अप्लाई करने के बाद से पता चल जाता है कि आपको जो लोन अप्रूव हुआ है वो कितने इंटरेस्ट रेट पे अप्रूव हो रहा है। सो अगर आपको जमता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां पे उसको रोक सकते हैं। अच्छा, लोन के लिए जो प्रोसेसिंग चार्जेज है वो यहां पे देखिए अप टू 4%। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो है 4% तक के चार्जेज आपको देने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब है 1%, 2% भी हो सकता है, लेकिन 4% से ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी आपका, जैसे मान के चलिए कि अगर आप 1 लाख रुपीज का आप लोन ले रहे हैं तो वहां आपको अधिक से अधिक 4% उसका मीन्स 4,000 रुपए तक का आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ सकता है। आगे आप यहां पे देख सकते हैं पेनल इंटरेस्ट के अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आप अपना ईएमआई टाइम पे नहीं देते हैं तो जितना टाइम तक आप ईएमआई नहीं भरते हैं उतना टाइम तक उस पे 2% से लेके 4% तक का चार्ज देना पड़ सकता है। अगर देखिए पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करें तो फ्लेक्सी लोन को छोड़ के, क्योंकि फ्लेक्सी लोन पे पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन अगर दूसरे तरह का पर्सनल लोन अगर आप यहां पे ले रहे हैं बजाज फिनजॉब से तो वहां पे आपको 2% प्लस टैक्स आपको वहां पे देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि आपके लोन का जो ईएमआई है 5,000 रुपये महीने का बन रहा है। सो आप चाहें तो पीछे जो आगे आने वाला ईएमआई है उसका अगर पहले ही पेमेंट कर दें सो आपका जो मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए आपको फायदा हो रहा है क्योंकि आगे आपको उस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपका लोन जो है कि जल्दी से आप उससे छुटकारा पा लेंगे। सो इसलिए यहाँ पे 2% का चार्ज और प्लस टैक्स आपको वहां पे देना पड़ रहा है। आगे आप देखिए बाउंस रेट है वो इसका आपका 600 से लेके 1200 तक आपको देना पड़ रहा है। बाउंस जो चार्जेज हैं, जैसे मान के चलिए आपने कोई चेक यहाँ पे दिया या आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपका ईएमआई आपका जो पेमेंट है वो बाउंस कर गया, सो आपसे यहाँ पे कंपनी चार्ज कर सकती है 600 से लेके 1200 तक पर बाउंस। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी पेमेंट बाउंस नहीं होता है तो यहाँ पे आपको बाउंस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सो एक चीज यहाँ पे सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे 100% एकदम पारदर्शिता है, क्लियरिटी है एकदम, किसी भी तरह की रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस को यहां बजाज फिनजॉब ने हाइड नहीं कर रखा है। फ्रेंड्स, इसके लिए अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपना देना पड़ता है। उसके बाद से आपको अपना जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होता है वो
जो है कि 3 मंथ्स का यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद से आपको अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स की देनी पड़ती है। उसके बाद से आपका एम्प्लॉय आईडी जो होता है, आई कार्ड, वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लोन के लिए अप्लाई करने से पहले रेडी रखना है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी डिवाइस से जा सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाने के बाद से आपको पर्सनल लोन के सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से सबसे पहले यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से आपको क्या पूछता है, वहां पे आपको अपना फोन नंबर और कुछ डिटेल्स वहां भरना पड़ता है। भरने के बाद से आपको ओटीपी वेरीफाई करने के लिए वहां बोला जाता है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से आगे आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो केवाईसी डिटेल्स होता है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको वहां पे फिल करनी पड़ती है, वहां पे भरनी पड़ती है। उसके बाद से इंस्टेंट अप्रूवल के लिए आपको अपना लोन अमाउंट और टेन्योर यहां पे सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहे जाएंगे जो आपको वहीं पे ऑनलाइन अपलोड कर देना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में यहां पे दे रहा है कि वेट फॉर द मनी टू बी क्रेडिटेड टू योर लोन अकाउंट। उसके बाद से आप वेट कीजिए, आपका मनी जो है, आपका लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां कुछ सिचुएशन में जो प्रोसेस है वो आगे रोक दिया जाता है और उनके जो कस्टमर केयर हैं आपके पास कॉल करते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे आपके पास कॉल कर सकते हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकते हैं। उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेक्सी लोन की फैसिलिटी में कि आपको जितना जरूरत है उतना लोन अमाउंट क्रेडिट होने के ठीक 2 घंटे के बाद से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। जो भी आपकी जरूरत है आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये रहा आज का पूरा प्रोसेस। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और नए वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।